महाराष्ट्र एफडीए के आयुक्त तुकाराम मुंडे की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें साफ तौर पे कहा है कि स्कूल कॉलेज के 50 मीटर की दूरी पर जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक जैसे सामान न बेचे जाएं, न ही उनका एडवर्टीजमेंट किया जाए। इससे क्या नुकसान होता है, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे डॉक्टर मनीष से। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से तुकाराम मुंडे ने एक आदेश जारी किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इससे जो है बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है, उनकी प्रगति नहीं होती है, और जंक फूड से क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चे जो खाते हैं। जंक फूड जो भी बच्चे अभी आज के ज़माने में जो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो उन अलग अलग प्रकार के जो ड्रिंक्स हैं या पेय पदार्थ हैं या जो खाने के पदार्थ हैं, उसमें ज़्यादातर जो है प्रिजर्वेटिव डाला हुआ रहता है। ज़्यादातर आप अगर हर एक फूड पैकेट पे आप देखोगे, चाहे वो वेफर हो या कोई नमकीन हो या कोई भी अलग अलग प्रकार के जो भी बच्चे कंज्यूम करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है खाने के लिए, उन सब पे आप देखोगे तो उसमें जो ऑयल जो यूज़ करते हैं वो सब पाम ऑयल है। पाम ऑयल अगर आपको पता होगा तो विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पाम ऑयल बैन है। पाम ऑयल सिर्फ इंडिया ही है जो उसको यूज़ करता है। और बच्चों में पाम ऑयल यूज़ करना ये सबसे ज़्यादा खतरे की चीज़ है, क्योंकि पाम ऑयल से मोटापा बढ़ना, पाम ऑयल से हृदय विकार होना कम उम्र में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है बच्चों को, वो पाम ऑयल से फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब जो पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं वो उनको होती हैं कम उम्र में। उनको बार बार अभी जो बच्चे आ रहे हैं आजकल के, मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो आज नोटिस कर रहा हूँ पिछले 2 साल 3 साल से, कि ये जो ज़्यादा मात्रा में जो मायोनीज, चीज़ और ये जो चीज़ें जंक फूड में, आपको तो पता नहीं है कि वो किस जगह से वो मंगा के कौन सी चीज़ें आपके फूड प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं। वो इंग्रेडिएंट तो लिखेंगे नहीं, कोई पैक्ड फूड तो आप खा नहीं रहे हो। जो खुली चीज़ें आप खा रहे हो उसमें जो इंग्रेडिएंट वो यूज़ कर रहे हैं, मायोनीज यूज़ कर रहे हैं या जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर अगर आप पनीर देखोगे, अगर आप बटर देखोगे, वो सब पाम ऑयल से मिला हुआ है। सब जितने भी नकली चीज़ें हैं, ये जो तुकाराम मुंडे साहब का जो ये पहल है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आज आने वाली जनरेशन जो है वो पहले से ही अगर ये सब खा पी के और ये सब जो चीजें वो कंज्यूम करते रहेंगे तो उनका विकास, उनका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास पे उनके प्रभाव पड़ता है। और हम रोज क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज नोटिस कर रहे हैं, कम उम्र में हृदय विकार रोग और पेशेंट बार बार एक ही कंप्लेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से रिलेटेड जो भी कोल्ड ड्रिंक की बात भी उन्होंने कही है। कोल्ड ड्रिंक आजकल बहुत सारे ऐसे आ गए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे कि बच्चे इफेक्टिव होते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र कम से कम 17 साल 16 साल से कम है, उनको अलग अलग प्रकार के जैसे ड्रिंक आए आजकल। बहुत फेमस ड्रिंक जो है वो जो एनर्जी ड्रिंक हैं, जैसे रेड बुल हो गया या ऐसे कुछ ड्रिंक्स आते हैं जिसमें जो एक लाल कलर का पेय पदार्थ जो आजकल बहुत फेमस हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके अंदर जो टॉरिन और जो उसके अंदर कैफीन होता है, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के दिमाग को प्रभावित करती हैं। उनके दिमाग में कैफीन की वजह से, उनके दिमाग में टॉरिन की वजह से जो उनके दिमाग का जो विकास है वो रुक जाएगा या सुस्त हो जाएगा। जो बच्चे का जो इंटेलिजेंस है, जो बच्चे की पढ़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, वो सोएगा नहीं, चिड़चिड़ा हो जाएगा वो, और बाकी भी और बिहेवियरल चेंजेस भी उससे आ सकते हैं उनके शरीर में। समोसा और वड़ा पाव पर भी उन्होंने पाबंद लगाया है, इससे क्या इफेक्टिव? समोसा वड़ा पाव मैंने आपको जैसे बताया कि जो उसमें एडिबल ऑयल यूज कर रहे हैं, जो एडिबल ऑयल जो उसमें जिस चीज में उनको उस वड़ा को तल रहे हैं या समोसा को तल रहे हैं, वो एडिबल ऑयल आप क्या यूज कर रहे हो वो आपको बताते हैं। वो सब पाम ऑयल यूज कर रहे हैं, ज्यादातर 95-99% जो लोग हैं वो पाम ऑयल यूज कर रहे हैं, जो खतरनाक है, जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, जिससे उनको अलग अलग प्रकार के पेट के विकार और हृदय के विकार, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, धमनियों में खून रक्त का रुक जाना, कम उम्र में जो है अस्थमा या ऐसी चीज़ों को बॉडी में ये सब चीज़ें पैदा होना, ये सब एडिबल ऑयल की वजह से होता है। एडिबल ऑयल में आप जो भी चीज़ें खा रहे हो उसमें वो इंग्रेडिएंट क्या यूज़ करते हैं इन जनरल आपको पता नहीं है। आपके यहाँ बहुत सारे मरीज आते होंगे, बच्चे आते होंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन जो बच्चे आते हैं, क्या इस जंक फूड से भी इफेक्टेड आते हैं और वह किस रोग से ग्रसित होते हैं? अभी अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप अगर मेरे साथ आज पूरे दिन भी बैठेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे जो दिखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ जंक फूड खाने की वजह से बीमार होते हैं। बहुत सारी चीजें, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ऐसी चीजें मैंने आपको पहले भी बताया कि जो उसमें इंग्रेडिएंट वो मायोनीज डाल रहे हैं, चीज डाल रहे हैं, जो अलग अलग चीजें वो जो खाद्य पदार्थ में डाल रहे हैं, उसमें जो फूड कलर है,
जो फूड कलर वो यूज करते हैं, अभी फूड कलर जो आपको अलाउड है या जिस मात्रा में उसको डालना चाहिए वो मात्रा से ज्यादा डालते हैं। फूड कलर जो आपको नुकसान करता है बॉडी में वो यूज करते हैं वो। तो इससे पेट से संबंधित जो सबसे कॉमन बीमारियां पेट से संबंधित होती, थ्रोट से संबंधित होती है, उनका गला खराब हो जाता है, उनको बार बार गले की समस्या होती है, टॉन्सिलाइटिस होता है, गला खराब होता है, बुखार आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस बहुत कॉमन है, अतड़ियों में उनके सूजन हो जाता है, लिम्फ नोड उनके बढ़ जाते हैं अतड़ियों में, और उनको कॉन्स्टिपेशन, कम उम्र में कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट आ रहे हैं बिकॉज ऑफ जंक फूड। तो आपने देखा कि तुकाराम मुंडे जो एफडीए के महाराष्ट्र के आयुक्त हैं, उन्होंने जो पाबंदी लगाई है इसे डॉक्टर लोग भी सही ठहरा रहे हैं। दूसरी चीज कि हर साल की अगर हम बात करें तो बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो है अक्सर सड़कों के किनारे जो लोग ठेला लगाते थे और खाद्य सामग्री बेचते थे उन्हें मना किया जाता था और लोगों से आग्रह भी किया जाता था कि उस ठेले पे खुले हुए सामान को न खाएं। लेकिन इस बार बृहन्मुंबई महानगर पालिका से भी इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ तुकाराम मुंडे जो एफडीए के महाराष्ट्र के फूड के आयुक्त हैं, आज उन्होंने ये सारे जो प्रतिबंध लगाए हैं इससे कई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों में नाराजगी भी है तो कहीं खुशी भी है। कह सकते हैं कि इनके आदेश के बाद कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल दिख रहा है। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।